बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टडी विद इस्लाम। तो स्टूडेंट्स, कल हमने कुछ टॉपिक देखे थे। हम फ्यूचर में अपनी 9.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हमने इस लिहाज से पीछे कुछ टॉपिक देखे थे। हमने टॉपिक देखे थे जनरल एंगल्स का, कि जनरल एंगल्स हमारे पास क्या होते हैं, और इसी तरह हमने कल जो देखा था वो स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है। तो आज जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड कराता चलूँ कि मैं वीडियोस जो बना रहा हूँ वो आपकी क्विक रिवीजन के लिए है, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। और अगर आपने लेक्चर लिए हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर आपने नहीं लिए हो तब भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक शॉर्ट टाइम में डिटेल वीडियो मिल जाए। और चलें, बगैर वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सबसे पहले तो उस फंक्शन आपने वर्ड समझना है कि व्हाट इज़ फंक्शन। देखिए, फंक्शन कोई भी समझ लें कि ऐसा फार्मूला या कोई ऐसी स्टेटमेंट या कोई ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हम कोई वैल्यू डालें, तो हमारे पास कोई रिजल्ट है। लेट्स सपोज जिस तरह हमारे पास एक स्टेटमेंट है एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो जब भी हम इसमें एक्स की वैल्यू, एक्स हमारे पास वेरिएबल है, हम चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास एक यूनिक आंसर इसका आता जाएगा। लेट्स सपोज हम एक्स को पहले 0 पुट करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। इसी तरह जब हम एक्स को स्टेटमेंट में 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। इसी तरह अगर 2 पुट करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। मीन टू से हर एक्स की वैल्यू के लिए हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है। कुछ इस तरह भी फंक्शन होते हैं कि एक्स की वैल्यू हम डालते जाएं तो वो, लेकिन वो फंक्शन एक्स की वैल्यू डालते जाएं तो हमारे पास रिजल्ट सेम ही निकलता है। कुछ इस तरह है कि वो बहुत वो चेंज होते हैं, लेकिन बहुत ही थोड़े। तो इसलिए जो ये स्टेटमेंट है ये हमारा कम्प्लीटली एक फ़ंक्शन कहलाएगा। या दूसरे लफ्ज़ों में आप फ़ंक्शन को यूँ समझ लीजिए कि ये एक मशीन है जिसमें हम कोई एक इनपुट डालते हैं तो हमें आउटपुट एक मिलती है। तो इसलिए ये एक फ़ंक्शन की सादा सी डेफिनेशन होगी। आप यहाँ पर फ़ंक्शन तो सुनेंगे, लेकिन जब आप सेकंड ईयर में जाएंगे तो आप फंक्शंस बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, और इसी तरह अल्टीमेटली आप जब हाई क्लासेस में जाएंगे तो फंक्शंस आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए अपने आप को इसी से पहले से फैमिलियर कर लीजिए। तो इसी तरह फंक्शंस डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो उनमें से एक जो टाइप है वो हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखेंगे कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं। तो सबसे पहले उसने एक स्टेटमेंट दी है जी, उसने डिस्क्रिप्शन दी है। डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। कंसीडर द राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, इसमें जो है ये वाली एहतियात रखनी है कि हमारे पास जो ट्रायंगल होगी वो राइट एंगल होगी, जिसका एक एंगल, राइट एंगल वो ट्रायंगल होती है जिसका एक एंगल लाजमी 90 दर्जे का होता है। कंसिडर अ राइट एंगल, हमने क्या देखना है जी, राइट एंगल। राइट एंगल मतलब कि आपको समझ आ जानी चाहिए कि हमारे पास जो भी एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। क्या ए बी सी देखनी है, जिसमें जो हमारे पास एंगल सी है वो 90 डिग्री का है, एंड साइड्स ए बी सी, उसकी साइड कौन सी है, ए बी एंड सी। एज शोन इन द फिगर, इस फिगर में बताया गया, लेट जो मेजरमेंट एंगल ए, ये हमने 8वीं जमात में पढ़ा होगा। मेजरमेंट एंगल ए, और ये एंगल का साइन होता है दोस्तों। और मेजरमेंट एंगल ए क्या है, हमारे पास थीटा रेडियन है। तो हमारे पास अब इसमें एक एंगल भी आ गया है, और दूसरा एंगल हमारे पास कंफर्म है कि 90 डिग्री का है। अब इसमें क्या है जी, डेफिनेशन है कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर और बाकी चीज़ों को हम किस तरह लेबल करेंगे। द साइड ए बी क्या है जी, अपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ये हमेशा हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। जो भी स्लांट आप जब भी देखेंगे, जो स्लांट होगी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी। द साइड बी सी इज अपोजिट टू थीटा, और जो दूसरा हमारे पास एंगल थीटा है उसकी जो अपोजिट साइड है बी सी जो बन रही है, इसको कहते हैं जी अपोजिट। एंगल के अपोजिट, या इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं। एंड साइड ए सी इज रिलेटेड टू द एंगल थीटा। जो जो साइड ए सी है वो रिलेटेड टू है इस कारण, जो इसको क्या कहेंगे, एडजेसेंट। जो इस एंगल के अपोजिट साइड पे उसको या अपोजिट कहेंगे या परपेंडिकुलर कहते हैं। जो इस एंगल के साथ जो साइड है उसको एडजेसेंट कहते हैं। और सॉरी, ये वाली साइड एडजेसेंट हो जाएगी, और जो अपोजिट टू 90 डिग्री होगी वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगी। तो इस तरह हमारे पास देखें, इन शॉर्ट हमारे पास क्या होता है जी, हम फिर रेशियोज बना लेते हैं। ए को सी के साथ डिवाइड कर देते हैं, या ए को बी के साथ डिवाइड कर देते हैं, बी को सी के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह की हम रेशियोज डिफरेंट निकाल सकते हैं। इन दोनों की आपस में हमारे पास रेशियो क्या बनती है, साइड्स की। तो साइड्स की रेशियो निकालनी बहुत ज़रूरी है, ये आपको आगे चल के सही इसकी समझ आएगी। लेकिन फिलहाल आप ये बाय फेथ ले लें कि हम इसकी रेशियोज निकालेंगे। तो हमारे पास 6 कम्बिनेशन बनते हैं। ए को सी के साथ डिवाइड करना, या सी को ए के साथ डिवाइड करना। इसी तरह ए को बी के साथ और बी को ए के साथ डिवाइड करना। इसी तरह बी को सी के साथ और सी को बी के साथ डिवाइड करना। तो ये हमारे पास 6 तरह की हमारे पास रेशियोज बनती हैं। आइए इन रेशियोज को देखते हैं। तो ये वही बात होगी दोस्तों, ये इसने हमें बता दिया कि हमारे पास वी कैन फॉर्म 6 रेशियोज। तो हमारे पास 6 बनी, ए और सी, और ए को फिर बी के साथ डिवाइड किया, बी सी, फिर सी ए, फिर सी बी, और ए सी, ये मैं आपको बता चुका हूँ इसी तरह।
अब इन फैक्ट दीज, अच्छा, इन रेशियो में एक ख़ास बात है। ख़ास बात क्या है कि आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो, मीन टू से शर्त क्या है कि एंगल हो राइट एंगल ट्राइंगल। लेट्स सपोज हमारे पास जो राइट एंगल मीन टू से एक एंगल तो हमारे पास हो गया 90 डिग्री का, ठीक है, इसमें तो हमें बात श्योर होगी। जो दूसरा एंगल है ना, अगर थीटा है और ये भी थीटा है, लेट सपोज ये हमारे पास 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, तो इन दोनों की जो साइड्स हैं हमारे पास, ये था ए और ये था सी और ये था बी, बी ए एंड सी। मैं इसके लिए डैश 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 कर देता हूँ। अगर तो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, और दूसरा एंगल भी सेम है हमारे पास, तो जो साइड है हमारे पास ए और सी की अगर हम रेशियो निकालें और इसके ए और सी की रेशियो निकालें, ये दोनों आपस में सेम आएंगी। इसी तरह अगर हम इन दोनों की रेशियो निकालें और इन दोनों की रेशियो निकालें, ये हमारे से हमेशा आपस में इक्वल आ जाएंगी। और इसी तरह सी और बी की, और इसी तरह सी और बी की आपस में निकालें, तब भी ये रेशियो हमारे पास सेम रहेगी। तो इनफैक्ट हमारे पास ट्राइंगल का साइज मैटर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ मैटर करता है एंगल। अगर हमारे पास एंगल सेम हो सारी ट्रायंगल का और साइज़ डिफरेंट भी हो, तो हमारे पास हमेशा ही रेशियो सेम आएगी। ये आप अपने पास किसी जगह प्रैक्टिकल करके देखिएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इनफैक्ट दीज रेशियो डिपेंड ओनली ऑन द ओनली ऑन द साइज ऑफ एंगल। किसके साइज पर डिपेंड करिए? एंगल के साइज पे। जैसे जैसे एंगल चेंज होगा आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपकी ये जो रेशियोज है ना, ए और सी की या ए बी की या इसी तरह से बी सी की, ये चेंज होती जाएंगी एंगल के साथ। इसकी साइज के साथ नहीं चेंज होगी ट्रायंगल के, नॉट ऑन द ट्रायंगल फॉर्म। देयरफॉर दीज रेशियो आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्योंकि ये हर बार हमेशा सेम रहती हैं, तो इसलिए हम इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कह लेंगे। कि आपने सिर्फ और सिर्फ एंगल देखना है कि किस एंगल, और अगला अगर 90 डिग्री है तो हमारे पास रेशियो हमेशा सेम आएगी। सिंस, अच्छा, दूसरी जब हम आगे पढ़ेंगे, जब दूसरी, तो अगर ये वाली भी ट्रायंगल्स हैं हमारे पास बड़ी, अगर इनके तीनों एंगल अगर आपस में सेम है तो तब भी रेशियो सेम ही आती है, लेकिन वो बात की बात है जब हम अगले चैप्टर्स पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपने ये 90 डिग्री और ये वाली ट्रायंगल याद रखनी है। तो एक आपको स्टेटमेंट बताता हूँ स्टूडेंट, मोस्टली आपने सुनी होगी, सम पीपल हैव कर्लिंग ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इसमें मैं आपको बाद में डिस्क्राइब कर दूंगा वीडियो के आखिर में। तो जो हमारे पास साइन फंक्शन है या साइन थीटा है, वो किन दो साइड्स को डिवाइड करके हमारे पास रेशियो आएगी? वो आएगी ए और सी। मतलब कि हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास साइन फंक्शन की साइन की जो रेशियो आएगी उसको हम कहेंगे साइन फंक्शन। इसी तरह जो हमारी बेस और हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करके जो रेशियो आएगी उसको हम नाम दे देंगे कॉस। ये स्टूडेंट इन नामों से परेशान नहीं होना, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इन नामों को सुन के ना तो वो परेशान हो जाते हैं। इसको साइन भी कहते हैं और इसको कोसाइन भी कहते हैं, कोसाइन। इसी तरह जो हमारे पास है अपोजिट, और बेस को करेंगे और जो भी रेशियो आएगी उसको हमने टेंजेंट का नाम दे दिया है, ये हमने नाम दिया है, ठीक है जी। इसी तरह जो, अच्छा, साइन का जो उल्टा है हमारे पास, जिस तरह हमने ए और सी किया था, अभी सी और ए कर देंगे, मीन टू से कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इस रेशियो को हम क्या नाम दे देते हैं? कोसिकेंट। इसी तरह हाइपोटेन्यूज और बेस को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रेशियो का नाम सीकेंट, और इसी तरह कोटेंजेंट। सिंपली इसने ए और सी और ए इन दोनों को रिवर्स कर दिया, मीन टू से साइन का उल्टा हमारे पास कोसिकेंट हो जाएगा, कॉस का जो उल्टा इन्वर्स नेम है वो है सीकेंट, और टेन का जो है वो है कोटेंजेंट। तो इसी तरह अगर हम देखें तो कोसिकेंट जो है इन्वर्स है साइन का, सीकेंट इन्वर्स है कॉस, कोसाइन का टेंजेंट इन्वर्स है साइन ओवर कॉस का। इसी तरह कॉट, कॉट जो है वो टेन का इन्वर्स है, हमने ऊपर ये देखा ना, टेन और कॉट। तो अगर टेन साइन ओवर कॉस है तो जो कॉट है वो कॉस ओवर साइन हो जाएगा। इसी तरह कॉट वन ओवर टेन भी होता है। तो आप ये इसको डिवाइड करके देख लें, आपको यही आंसर मिलेगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हैं जी? अच्छा, ये तो हमारा हो गया कि हमने जो हमारे पास 90 डिग्री या उस मतलब जो एक ट्रायंगल का हमने केस देखा था। अभी हम देखते हैं कि जनरल एंगल या किसी भी एंगल के लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे। नाउ वी शैल डिफाइन द, अभी हम डिफाइन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी भी एंगल का क्या होगा। देखें, कंसिडर एन एंगल एक्स ओ पी। हमने एक एक्स ओ पी पाई रेडियन लिया है इन स्टैंडर्ड पोजीशन। कल हमने स्टैंडर्ड पोजीशन देखा था। स्टैंडर्ड पोजीशन क्या थी? कि हमारे पास जो वर्टेक्स है, मीन टू से कि ये जो वर्टेक्स, ये जो सेंटर वाला है, ये ओरिजिन पर हो, और हमारी जो इनिशियल आर्म है वो एक्स एक्सिस पे लाई करे, और टर्मिनल आर्म किसी भी जगह कार्टेशियन में लाई करेगी, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड पोजीशन होगा। तो हमारे पास ये जो एक्स ओ पी है ये स्टैंडर्ड पोजीशन में है, और इसकी जो मेजरमेंट है वो थीटा रेडियन है।
लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पी अदर देन ओरिजिन। अब हम एक पॉइंट लेते हैं, ये इसने एक पॉइंट लिया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट किसी टाइम मैं आपको वीडियो में आपको बता दूंगा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते क्या हैं और इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। लेकिन ये बात याद रखिए कि कोऑर्डिनेट सिस्टम दो पॉइंट्स की लोकेशन आपस में फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मुख्तलिफ किस्म के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, स्फेरिकल हो गया, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, अभी पी के कोऑर्डिनेट क्या हैं, वो एक एक्स डायरेक्शन में जाएंगे और इसी तरह वाई डायरेक्शन में जाएंगे, तो हम पी पर पहुंच जाएंगे कार्टेशियन में। तो P और O का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं जी? पाइथागोरस थ्योरम से। ये आपने 8वीं में थ्योरम किए होंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या था जी? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये आपको अगर याद हो तो हमने इसका अंडर रूट लेके हमने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल दी थी, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हमारे पास, और इसका ऊपर अंडर रूट हमारे पास निकला था। तो अभी आप ये देखें, इसमें हमारे पास जब हम एक्स डिस्टेंस किए तो इस ट्राइंगल का हमारे पास बेस क्या आ गया? एक्स। और इसी तरह जब हम ऊपर गए तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या आ गया? वाई। तो इसने आर इसलिए नाम दिया है कि हमारे पास ये एंगल है ना, ये आर्म मूव कर सकती है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, तो इसलिए इसने इसको सर्कुलर रेडियस के साथ भी बता दिया। तो इसलिए पॉइंट ओरिजिन पर है, तो इस बार की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, इसका अंडर रूट आ जाएगा। ये पाइथागोरस थ्योरम है और ये बार बार यूज़ होगा स्टूडेंट, इसको अपने इसके साथ अपने आप को फेमिलियर कर लीजिए। इफ़ आर इज इक्वल्स टू, देखें यही मैंने आपको समझा दिया, डोनेट्स द डिस्टेंस फ्रॉम, ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को डोनेट कर रहा है द सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे? ये देखिए, अब ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई, ये हमारे पास आर वाई एंड एक्स बन गया। अभी आप इस ट्राइंगल कंसिडर करें, तो किसी भी एंगल का हमारे पास साइन थीटा क्या होगा? वाई और आर होगा। देखिए, वाई हमारे पास परपेंडिकुलर और आर हमारे पास क्या है जी? हाइपोटेन्यूज। देखिए ऊपर हमने ये देखा था कि साइन फंक्शन क्या है जी? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास परपेंडिकुलर इधर वाई है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास आर है। इसी तरह कोसिकेंट कॉस फंक्शन क्या होगा? एक्स और आर होगा, बेस और हाइपोटेन्यूज। इसी तरह कोसिकेंट, कोसिकेंट क्या था? इसका उलट हो जाएगा। इसी तरह सीकेंट कॉस का उलट हो जाएगा। टेन हमारे पास क्या है जी? टेन हमारे पास होता है बेस, सॉरी, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस कर दिया तो हमारे पास टेन फंक्शन आ गया। इसी तरह कोटेंजेंट हमारे पास, इसको उल्टा करके हमारे पास आ गया। तो जी स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी भी एंगल का किस तरह होता है, और दूसरा हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिंपली रेशियो है दो साइड्स की ट्राइंगल की, यानी कि दो ट्राइंगल की दो साइड्स की आपस में रेशियो है, जो कि डिपेंड करती है एंगल पर। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको बाद में आने के लिए, बाद में आने वाले हालात में आपको आसानी होगी। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हैं? कोई भी ट्राइंगल की दो साइड्स की आपस में रेशियो है। अगर तो वो रेशियो बेस और सॉरी, अगर तो वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की हो तो हम उसको कहेंगे साइन फंक्शन। अगर तो वो बेस और हाइपोटेन्यूज की हो तो उसको हम कहेंगे कॉस फंक्शन। अगर तो वो हो अपोजिट या परपेंडिकुलर और बेस की, तो उसको हम कहेंगे टेन फंक्शन। इसी तरह उल्ट हमने इनका देख लिया था कि इनका उल्ट या इनवर्स हमारे पास कोसिकेंट, सीकेंट और कंटेजेंट रिस्पेक्टिवली हैं। उसके बाद हमने देखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किसी भी एंगल के क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी अभी हम समझ आ गए। अब अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है स्टूडेंट्स बात के आने वाले लेक्चर्स के लिए, इसलिए अभी से आपको रिकैप, मैं आपको फ्यूचर का रिकैप करा रहा हूँ। फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ देखेंगे और फिर फर्दर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।